चोमू शहर के सब्जी मंडी के पास अग्रवाल धर्मशाला स्थित सत्यनारायण मंदिर परिसर में 2 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कथा आयोजक सत्यनारायण सराफ व यज्ञदत्त सराफ ने बताया कि 2 फरवरी को प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर से सुबह 8 बजे 108 महिलाओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक कथावाचक पंडित राम बाबू शास्त्री के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में श्री श्याम मित्र मंडल अग्रवाल समाज के पदाधिकारी, श्री अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ चोमू, श्री राम नवयुवक सुंदरकाट मंडल चोमू, बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ चोमू, श्री राधे कृपालु प्रेम रस मंडल चोमू के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश बारी, कावड़िया संघ के मंत्री राजेंद्र गुड़िया, अश्वनी शर्मा, पार्षद सुनील अग्रवाल, हर्ष शर्मा, देव सोनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जीवन में परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने हेतु संतों, महंतों, विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बताया गया है, जिससे जीवन में सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा इस कथा का मूल वर्णन है, मूल स्वरूप है। इसी के तहत माताजी एवं पिताजी के जीवन काल में ऐसा एक शुभ प्रसंग रहे, इस दृष्टिकोण से ये भागवत कथा का आयोजन धर्मशाला सब्जी मंडी अग्रवाल धर्मशाला सब्जी मंडी नया बाजार स्थित भवन में कराया जा रहा है। कथा का आयोजन 7 दिवसीय रहेगा। आज 8वें दिन प्रभु की जो हवन रहेगा और 9वें दिन नीचे हमारे मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम रहेगा। इसके निमित्त कल गणेश जी से कलश यात्रा शुरू होगी, जो बस स्टैंड, बावड़ी गेट, लक्ष्मीनाथ जी के चौक, नए बाजार, चौपड़ होते हुए अपने अग्रवाल धर्मशाला में आकर के विसर्जित होगी और कल से ही 12:15 से 4:15 तक नियमित रूप से भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। हमारे इस कथा में परम पूज्य मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री राम बाबू जी शास्त्री कथा व्यास रहेंगे, जो इस कथा का श्रवण कराएंगे एवं हमें भगवत कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी जो श्रीमद् भागवत कथा का जो महत्व है वो महाराज जी ने और जगदीश जी ने सारी बात बताई है विस्तृत रूप से, और हमारे समाज के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे इस भवन में ये महान धार्मिक आयोजन हो रहा है। इसमें नगरवासी सभी समाज के और अन्य समाज के लोगों को ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर मिलेगा, तो हमें भी इसका कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। और मैं चोमू नगर के सभी इनके तो सत्यनारायण सराफ के संपूर्ण परिवार का और महाराज जी का ये अभिवादन करना चाहूँगा कि ये इन्होंने महान पुण्यकारी यहाँ स्थान यहाँ चुना है। और मैं चोमू नगर का समाज का अध्यक्ष होने के नाते चोमू नगर के सभी निवासियों से, समाज के हों चाहे गैर समाज के हों, वो सब अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आए और श्रीमद् भागवत कथा का जो महत्व है उसका श्रवण करके और अपने जीवन को यथार्थ बनाएं। क्योंकि ये मेरे जैसे सुना है, श्रीमद् भागवत कथा पापों से ताड़ने वाली है कथा है, इसलिए हमारे जाने अनजाने में गलतियां होती है, ये मानव स्वभाव है। तो मैं सभी से पूरे आग्रह करूंगा, सभी लोगों से, कि आप सभी लोग नगरवासी इसका लाभ उठाएं। और मेरे वैसे तो मौसा ही लगते हैं सत्यनारायण सराफ, और समाज के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ऐसा किया है, यहाँ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह समारोह में कल प्रातः 6 से 8 तक पूजा का कार्यक्रम, 9 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम रहेगा एवं प्रतिदिन 12 से 12:15 से 4:15 तक कथा का कार्यक्रम रहेगा। कल भागवत महात्म का कथा का श्रवण कराया जाएगा और अलग अलग दिनों में दूसरे दिन जैसा हमने पंपलेट में दिया है, राजा परीक्षित का वैराग्य होना, सुखदेव जी के द्वारा कथा होना, सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, विदुर जी का चरित्र है, अजामिल का उपाख्यान है, भरत जी का चरित्र है,
कपिल देव रुचि का उपाख्यान है और नरसिंह भगवान की कथा रहेगी। उसके बाद वामन भगवान की कथा रहेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव इक्ष्वाकु वंश के रूप में पूरी यक्ष कराया जाएगा। फिर चतुर्थ दिवस कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा। पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाएं रहेगी एवं गोवर्धन भगवान की पूजा का कार्यक्रम रहेगा। षष्ठम दिवस में हमारे ठाकुर जी का रुक्मणी के साथ विवाह संस्कार रहेगा और सप्तम दिवस के अंदर सुदामा चरित्र के साथ में व्यास जी का पूजा और पूजा के साथ में इस कथा का विश्राम दिवस है। सभी भक्त जनों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आवें और उसको संपन्न बनाओ। हमारे चौमू के जो नगर सेठ है सत्यनारायण साहब, उन्होंने ये जो भागवत कार्यक्रम किया है वो चौमू के नगरवासियों के लिए, उनके उद्धार के लिए एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। भागवत कथा से सभी जीवों का उद्धार होता है और समस्त समाज के लोग इसमें आएंगे और कथा सुनेंगे। इस कथा के तहत इन्होंने सुबह जो नगर संकीर्तन का प्रभात फेरी का कार्यक्रम वो किया है कलश यात्रा का, उस कलश यात्रा में हमारे इस्कॉन जो राष्ट्रीय समाज संघ चौमू है वहाँ से भी बहुत से माताएं आएंगी और प्रभु जी लोग शरीक होंगे। और उसके अलावा इन्होंने शाम को जो सत्संग कार्यक्रम किया है भागवत कथा का जो होगी 4:30 बजे बाद में, फिर 7 बजे बाद में 7 बजे से इन्होंने सत्संग कार्यक्रम चालू किया है। तो विभिन्न सत्संग मंडल जो है वो सत्संग करेंगे। उसमें 5 तारीख बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल संघ चौमू का भी एक सत्संग रखा गया है और उसमें भी सब लोग पधारेंगे। भागवत कथा में मैं सभी भारतवासियों और नगरवासियों को निवेदन करूँगा कि कथा श्रवण के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें।